नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने विद्युत धारा के प्रतिरोध, विद्युत धारा में जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अर्थात संधारित्रों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। दो प्रकार के क्रम पढ़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। किसकी? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। बेटा सबसे पहला बात आती है हमारे सामने, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते किसे हैं। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर वो चालक ऊष्मा देने लगता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर वह चालक ऊष्मा देने लगता है, वह चालक ऊष्मा देने लगता है, तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते। देखिए होता कैसे है ये, कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं और यदि उस चालक का प्रतिरोध अधिक है तो निश्चित रूप से उस चालक के परमाणु और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उस चालक के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है और प्रतिरोध के मान बढ़ने से धारा के प्रवाह में रुकावट आती है। धारा प्रवाह में रुकावट आने पर वो पदार्थ गर्म होने लगता है, वो चालक गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इस तरह से इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कह सकते हैं। इस सिद्धांत पर विद्युत हीटर, गीजर, विद्युत इस्त्री, ओवन और पानी गर्म करने की निमज्जन छड़, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ये कुछ युक्तियां हैं। विद्युत हीटर है, विद्युत इस्त्री है, गीजर है, निमज्जन छड़े हैं, ओवन है, ये सारे जो हैं ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, मैंने आपको बताया। यदि किसी विद्युत परिपथ में लंबे समय तक यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो धारा प्रवाहित करने पर वो चालक ऊष्मा देने लगता है, ताप देने लगता है। यह प्रभाव ही विद्युत धारा का ऊष्मीय तापीय प्रभाव कहलाता है। देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किया, परिभाषित किया। तो उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। और वो जूल का तापन नियम क्या है? तो देखिए बेटा, एक चालक लेते हैं हम, एक चालक तार ले लिया जिसका प्रतिरोध R है। जिसका प्रतिरोध क्या है? R है। इसमें हम बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस बैटरी का विभवांतर V है। क्या है? इस बैटरी का विभवांतर V है। धारा प्रवाह I मान की इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? I मान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हमको ये पता है, हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह आवेशों के रूप में होता है। धारा प्रवाह आवेशों के रूप में होता है और आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है।
आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, एक प्रतिरोध तार जिसका प्रतिरोध R है, क्या है? प्रतिरोध R है और विभवांतर V है। विभवांतर क्या है? V है। तथा इसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। T समय तक प्रवाहित होती है। चूंकि आपको पता है कि धारा आवेश के रूप में प्रवाहित होती है, तो T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो T समय में उस Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, निश्चित रूप से आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किया गया कार्य होगा बराबर बेटा विभवांतर गुणा, क्योंकि आपने पढ़ा है V बराबर W बटे Q होता है। क्या होता है? V बराबर W बटे Q होता है, तो W बराबर निकालें तो VQ। कहने का मतलब किया गया कार्य W यहां विभवांतर गुणा आवेश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विभवांतर गुणा आवेश के बराबर होगा। तो W बराबर VQ। V विभवांतर, Q आवेश। V यहां विभवांतर है, Q आवेश है। अच्छा, हमने यह भी पढ़ा है बेटा कि Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT, क्योंकि I बराबर Q बटे T। विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी हमने, I बराबर Q बटे T। तो यदि Q बराबर निकालें तो हम IT आ गया। क्या आ गया बेटा? IT। अब देखिए, मान रख दूं मैं V I Q का मान रख दो IT। अच्छा, V बराबर IR ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हमने। तो देखिए, W बराबर V की जगह क्या रख दिया? IRIT। ये आगे बेटा W बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर I स्क्वायर RT। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा प्रवाहित में जो कार्य किया जा रहा है, वो कार्य ही उस ऊष्मा में परिणत हो जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि चालक में किया गया कार्य ऊष्मा में परिणत होता है। ऊष्मा में परिणत होता है। तो यह कहा जा सकता है, यहां इधर कर रहा हूं मैं, कि W बराबर H। क्या हो गया बेटा? W बराबर H। यह किया गया कार्य H के बराबर हो गया, ऊष्मा के बराबर हो गया। अब H बराबर लिख सकते हैं हम, H बराबर I स्क्वायर RT। यह होता है बेटा जूल का तापन नियम। इसको हम कहते हैं जूल का तापन नियम। H बराबर I स्क्वायर RT। क्या हो गया? H बराबर I स्क्वायर RT। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, कार्य जो किया गया कार्य है, वो कार्य विभवांतर गुणा आवेश के बराबर, विभवांतर इंटू आवेश के बराबर होता है, अर्थात W बराबर VQ।
Q का मान हमें पता है, Q बराबर IT होता है, मान रख दिया। और V का मान भी ओम के नियम अनुसार विभवांतर बराबर IR अर्थात V बराबर IR होता है, मान रख दिया। W बराबर I स्क्वायर RT। किसी भी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिणत हो जाता है, तो W बराबर H बराबर I स्क्वायर RT, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जूल के तापन नियम में सूत्र से हमें रटना नहीं है कुछ भी। जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नंबर 1, धारा के वर्ग के समानुपाती। उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। यदि दो धारा और ऊष्माओं की तुलना करें तो H1 बटे H2 बराबर I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर। दूसरा, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती। H बराबर R, H समानुपाती R, H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2। तीसरा, धारा प्रवाह के समय के समानुपाती। I समानुपाती T, H समानुपाती T धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। H1 बटे H2 बराबर T1 बटे T2। तो इस तरह से जूल के तापन नियम में उत्पन्न ऊष्मा तीन बातों पर निर्भर करती है। धारा के वर्ग के समानुपाती अर्थात धारा के वर्ग पर, दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती, और नंबर 3 धारा प्रवाह के समय के समानुपाती अर्थात चालक में कितने समय तक धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इस तरह से यह आपने जूल का तापन नियम पढ़ा। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की, कि विद्युत शक्ति क्या होती है बेटा। एक जनरल सी परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं विद्युत शक्ति की। तो यदि ये कार्य विद्युत परिपथ में किया जाए तो क्या कहलाएगा, वो विद्युत शक्ति कहलाएगा। तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या दूसरी तरह से इसको परिभाषित करें, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है।
ध्यान से सुनिए, किसी विद्युत पथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। यदि किसी विद्युत पथ में हम धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने में 1 सेकंड में कितना कार्य किया जाता है? 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। या किसी विद्युत पथ में कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो कहा जा सकता है बेटा विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति P बराबर W बटे T, किया गया कार्य W, समय T। ये एक सूत्र आ गया बेटा, क्या गए? सूत्र आ गया P बराबर W बटे T। अब देखिए विद्युत शक्ति के बहुत सारे और सूत्र हम ज्ञात करेंगे एक सूत्र से। P बराबर W बटे T, यह सूत्र होता है। यहां W किया गया कार्य है और T समय। बेटा ध्यान रहे W बराबर VQ पढ़ा है, हमने पढ़ा है W बराबर VQ पढ़ा है। एक सूत्र तो आ गया हमारा P बराबर W बटे T। तो P बराबर W की जगह में रख सकता हूं VQ बटे T। P बराबर V, W की जगह मान रख दिया हमने VQ बटे T। बेटा ये भी हमने पढ़ा है Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर I बराबर Q बटे T होता है। I बराबर Q बटे T होता है, ये हमने पढ़ा है। मान रख दीजिए यहाँ P बराबर V, Q बटे T की जगह क्या रख दूं मैं? I। एक सूत्र ये बन के आ गया P बराबर VI। P बराबर VI। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर W बटे T होता है, W बराबर VQ होता है, हम जानते हैं। तो P का मान P बराबर VQ बटे T, I बराबर Q बटे T होता है, हम जानते हैं। Q बटे T की जगह हमने क्या रख दिया? I रख दिया। अब देखिए V बराबर IR भी हमने पढ़ाया उनके नियम से। तो P बराबर IR I, भाई V की जगह क्या रख दिया हमने? IR, I की जगह I। तो ये आ गया बेटा P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R। क्लियर? और I बराबर V बटे R हमने पढ़ा है। I बराबर V बटे R भी हमने पढ़ा है, ये मान रख दो आप। I की जगह V स्क्वायर बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर को हम R इंटू R भी लिख सकते हैं, इंटू R से R कैंसिल हो गया, ये बच गया P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये भी शक्ति का एक सूत्र निकल के आ गया। तो शक्ति के 3-4 सूत्र हमारे सामने आ गए। P बराबर W बटे T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बटे R। जो मान हमें दे रखा हो उसी मान में उसी तरह से उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते। अब बात आती है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। मात्रक कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। बेटा P बराबर W बटे T की बात कीजिए। P है यहां विद्युत शक्ति, W है कार्य, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल बटे सेकंड। क्या हो गया? जूल बटे सेकंड। लेकिन जेम्स वाट के नाम पर इसका नाम रख दिया गया वाट। तो विद्युत शक्ति का
एसआई मात्रक हो गया वाट। क्या हो गया? वाट। इसका एसआई मात्रक होता है वाट। यदि व्यावसायिक मात्रक की बात करें तो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, जिसको हम कहते हैं यूनिट। जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। अब देखिए बात आती है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो देखिए 1 kWh बराबर 1 kWh में जूलों की संख्या। देखिए 1 kWh का मान होगा 1000 वाट और 1 घंटे में होंगे 60 गुणा 60 सेकेंड। ये हो गया बेटा 1000 गुणा 3600 वाट इंटू सेकेंड। क्लियर? बराबर 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। वाट इंटू सेकेंड होता है जूल के बराबर, या ये कह सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 1 kWh में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने विद्युत शक्ति और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अध्ययन किया। धन्यवाद।